आपने कभी YouTube पर एनिमेटेड हिंदी कार्टून कहानियां देखी हैं? अरे वही जिनके लाखों में व्यूज होते हैं। पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं, लेकिन असल में ये कहानियां उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये एक तरह से आज के जमाने की नीति कथाएं हैं, जो हमारे समाज की उन सच्चाइयों को दिखाती हैं जिन पर हम शायद ही बात करते हैं। तो चलिए आज इसी दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो इतनी सिंपल सी दिखने वाली एनिमेशंस हैं, इनके अंदर आखिर ऐसा क्या है? कौन से सामाजिक और नैतिक सबक हैं जो इनमें छिपे हुए हैं? आइए साथ मिलकर इन वायरल कहानियों की परतों को खोलते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी इस पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में है दो कहानियां, और मजे की बात यह है कि दोनों की हीरोइन का नाम गौरी है। एक जैसा नाम लेकिन बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां। इससे हमें उनके हालातों की सीधी तुलना करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो देखिए, यहाँ दो तरह की गौरी है। एक तरफ है वो गौरी जो एक कर्तव्य निभाने वाली बेटी है, वो समाज की बुराइयों से लड़ रही है, गरीबी, भ्रष्टाचार, दहेज। वहीं दूसरी तरफ है एक माँ गौरी, जिसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही परिवार के धोखे ने तोड़ दिया है। एक का संघर्ष परिवार को बचाने के लिए है, तो दूसरी का संघर्ष उसे पागलपन की तरफ ले जाता है। पहली गौरी के किरदार को समझने के लिए जरा ये डायलॉग सुनिए। अपनी ही शादी के दिन वो भीख मांग रही है। ये उसकी बेबसी और अपने परिवार के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना को दिखाता है। उसकी पूरी दुनिया बस इसी एक बात के इर्द गिर्द घूम रही है। और अब ये दूसरा डायलॉग देखिए। ये दूसरी गौरी है जो अपने मरे हुए बच्चे के कंकाल से बात कर रही है। वो कह रही है, तू मेरा अनमोल खजाना है। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि हकीकत से उसका नाता पूरी तरह टूट चुका है। उसका सबसे बड़ा दुख ही अब उसका खजाना बन गया है। अच्छा, हर कहानी को दिलचस्प बनाते हैं उसके विलेन, लेकिन इन कहानियों के विलेन कोई सींग वाले राक्षस नहीं है। नहीं, वो तो हमारी ही समाज के जाने पहचाने चेहरे हैं, सत्ता और लालच के भूखे लोग। ये विलेन कौन है? एक भ्रष्ट जमींदार, कुछ लालची धोखेबाज, एक जालिम पति या ससुर, दहेज के भूखे लोग, और हाँ, एक पूरा का पूरा समाज जो सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। असल में ये किरदार किसी एक बुरे इंसान को नहीं बल्कि समाज में फैली हुई बड़ी बड़ी समस्याओं को दिखाते हैं। इस टेबल को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। विलेन का मकसद या तो बदला है या लालच। वो शादी तुड़वाने से लेकर बच्ची की बलि देने तक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है उनका अंत। हर विलेन को उसके किए की सजा मिलती है, और यही बात देखने वालों को एक तरह का सुकून देती है। चलिए अब कहानी का रुख एक भुताहा पुरानी हवेली की तरफ मोड़ते हैं। इस हवेली में एक खजाना छिपा है, और इसी खजाने की खोज के साथ कहानी का रहस्य और भी गहरा होता जाता है। खजाना, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, है ना? कहानी में भी यही खजाना है जो धोखेबाजों और गाँव वालों सबको अपनी तरफ खींच रहा है। ये उनका लालच है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था। घंटों की खोजबीन के बाद एक छिपे हुए तहखाने में वो बंद संदूक मिल ही जाता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इसके अंदर है क्या? और जब वो संदूक खुलता है तो खजाने की जगह उसमें से निकलता है एक कंकाल। सोना चांदी नहीं बल्कि एक डरावना सच